दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, ये जो टोल प्लाज़ा है सरसावा से लगता हुआ यहाँ से एक परसों, जिसमें हमने कुछ किसानों से यहाँ बातचीत की थी और किसान यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। आज फिर हम दोबारा वापस यहीं लौट कर आए हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि किसान आखिर यहाँ कब तक डटे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पूरी देखने को मिले तो आप हमारे YouTube पर चैनल है सलमानी न्यूज़ के नाम से, वहां आकर विजिट कर सकते हैं और पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो चेहरा हमारे साथ हैं, भाकियू के मंडल महासचिव हैं रामपुर मनियारान क्षेत्र के। आज जरा उनसे बात करते हैं कि आखिर ये धरना प्रदर्शन जिसको अनिश्चितकालीन का नाम दे दिया गया है, यानी जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, कब तक चलेगा। क्योंकि आज राकेश टिकैत का एक बयान भी अमर उजाला अखबार में छापा गया है, जिसमें कहा गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार को सबक सिखाया गया है। इसी पे बातचीत करते हैं। भाकियू के मंडल महासचिव हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, आप कह रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि लगातार सरकार से बातचीत जारी रखी जाएगी अगर सरकार बातचीत करती है, दूसरी तरफ आप टोल पर कब्जा कर लेते हैं, तो समाधान कैसे निकलेगा? देखो रास्ता क्या है हमारे पास भाई, हमारे पास रास्ता ही हुई है चेताने, और क्या रास्ता है। हम शांतिपुर के साथ बिना चलिया, साथ बिना चलिया सरकार के तो जय पर वार्ता बोले सवार्ता हुई, लेकिन बात तो वही ढाक के तीन बात जी। वो बात सुनने जाती कानून बनाए किसानों के लिए, तो जब किसानों के लिए कानून बनाए, किसान चाहता नहीं, किसान के फायदे के लिए कानून बनाया, किसान चाह नहीं रहा। आप जो है कुर्ता पजामा पहन रहे और आपसे जबरदस्ती पैंट पर आई जा या बुरसेट पर आई जा, क्यों बढ़ा जा रहा रही। वो कह रहे हैं आप कानून समझ ही नहीं रहे हैं। नहीं समझाओ तो उन्होंने कहा है ना काला कानून क्या है, बस सफेद बता दो क्या है। अगर समझाने के लिए उनके नेता आते भी हैं आपके बीच तो फिर उनका विरोध शुरू हो जाता है। संजीव बालियान के साथ मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, जो बीजेपी के नेता है, पंजाब में तो कपड़े तक फाड़ दिए गए किसानों द्वारा। तो समझाएगा कौन फिर आपको कानून? नहीं समझाया कौन रहा, संजीव बालियान की गलती में होया, नहीं कौन कर जाता ऐसा। संजीव जहाँ दुखी है लोग, उनकी बात रखने के बजाय वहाँ जाकर अपने फोटो खिंचवावे, इसलिए होया जो भी जिसके लिए होया। कोई हमारी को जाती दुश्मनी की जिद है। हम तो ऐसे लोग हैं सबका सम्मान करने वाले, हम तो सबका सम्मान रहे। जो लोग भेजे जहाँ वो तो कुछ है ही नहीं। चौधरी साहब रास्ता निकलेगा क्या? 7 महीने से लगातार किसान भी परेशान है, सरकार भी परेशान है, प्रशासन भी परेशान है, आवाम भी परेशान है। रास्ता क्या निकल पाएगा? निकल जाएगा रास्ता, बुद्धि सही, कभी तो बुद्धि सही होगी नहीं। कभी तो किसान तो परेशान वहाँ नहीं बैठेगा जो इन्हें 10 बीस परेशान रहना, इसे तो सड़क पर रहना, इसे तो नाज ले खड़ा सड़कों पर 8-8 दिन तक ट्रेली खड़ी लोगी। ये पहले 60 क्विंटल तोलने दे लग गए, 30 तोलने लग गए। वो ऐसा धंधा किसान का बनाया जाएगा, सड़कों पर खड़ा किसान 8-8 दिन तक ट्रैक्टर लियो खड़ा, ट्रैक्टर 9-10 दिन तक। टोल को लेकर शिकायत है, MSP को लेकर क्या हालचाल है? जी सारी शिकायत है टोल की। तो अनाज जो दाने हमारे पास बेच के देना किसी का, मुझसे को खरीदने रात फिर क्या करेंगे। सवाल ये है, जो MSP है जिसको लेकर किसान जिद पर अड़ा हुआ है, किसान कह रहा है कि सरकार भी जिद पे है, किसान भी जिद पे है। चौधरी साहब सरकार ही जिद पे है, किसान नहीं जिद पे है। किसान जिद पे ही नहीं, किसान कह रहे हैं MSP पर कानून बनाइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं MSP थी, है और रहेगी। नहीं, इसमें बात क्या दिक्कत है? अब जो कानून फायदे का है दोबारा इन्हें रद्द करके दूसरा बना लो बैठ के, हमारे प्रतिनिधि भी ले लो उसमें। अच्छा, इस बार जो गेहूं बिक रहा है सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर, MSP मिल रही है कि नहीं मिल रही? कुछ नहीं, दुखी हो रहे, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ना अनाज तड़क खड़ा देंगे, मैं 15-20 क्विंटल ना आ देख तड़क खड़ा देंगे। आज पल हम बचवा का है, इन्होंने पल नहीं बचाते, पल तो बचाने क्यों नहीं बचा? वह खड़ंजा है, उसमें रात ने वो कई बोरी इकट्ठी करें नाज की, वो किसान का तो है, मुझे मार फेंके कहाँ मिला, क्या मिला? झूठी बात है, सब झूठ। चौधरी साहब एक सवाल और आपसे। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 2024 में जो है इस बार जो है बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया जाएगा अगर सरकार नहीं मानती है। तो क्या वाकई 2022 की माफ़ कीजिएगा 2022 में कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को सबक सिखाया जाएगा? तो क्या सरकार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है या प्रेशर बनाया जा रहा है अब इस तरह की बयानबाजी करके? नहीं, ऐसा नहीं है। किसान दुखी है, और किसान जो किसान है या मजदूर है उसे तो इसका नाम ही लेना चाहिए, इस सरकार का नाम ही लेना चाहिए।
अगर किसान मजदूर भी तो जुड़ा किसान था। अगर जो किसान किसानी कर रहा, जो भाई मड़ाई मार रहे हो तो लेंगे ना हम। जो उसकी मड़ाई है क्या दिखा रहे आप लोग, तो दिखाओ। अब फर्जी किसान 3 आदमी वहाँ, एक और लड़की पूछ रही जी हिंदुस्तान वाले खेत में जा गए, वो लड़ाई कर रही। अगर दिल्ली में क्यों पड़े किसान, अगर मुझे नहीं पता, उन्होंने भी पता नहीं किसान क्यों पड़े दिल्ली में, कौन पड़े मजदूरी कर रही हो तो उनका पूछते फिर रहे। असली किसान उन्हें बताओ हैं जिनके फोटो खींच के सड़क पर ट्रैक्टर गिरे, असली किसान तो वो नकली किसान है। 7 महीने से क्यों पड़ा किसान। और किसानों में अगर जिस चीज़ का जिक्र आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं असली नकली किसान का जिक्र हुआ है, तो किसानों में फूट पड़ी क्यों है? किसानों की आपसी सहमति की वजह से, या फिर राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ फूट डालने की कोशिश की है? हाँ, कहीं किसान में कहीं फूट नहीं है। किसान तो जिस जाए आवाज चरण सिंह जी, विनय कुमार देते हैं, किसान साथ है। किसान तो वो भी साथ आ रहे जो कभी यूनियन में आए नहीं, जो समझ रहा है इस बात ने, जो इस बात ने समझ रहा। किसान तो जो कोई यूनियन में कभी आ रही वो तैयार है, तैयार बैठे गाँव में, तैयार बैठे। हम इसलिए नहीं लेना चाह रहे हैं कि लोग सारा कोरोना का है, कोरोना का है। क्या कोरोना बताए, यहाँ हमारा तो किसी का लगा नहीं, हम रोज पे रह रहे दिन। डर लगता है? हमें डर मोदी इधर योगी तो लगे, कोरोना से डर नहीं ना। कोरोना का बड़ा भाई है मोदी। अच्छा, आपने देखा भी 1.5-2 महीने पहले क्या हालात थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को और परेशान थे लोग, किस तरह मारे मारे फिर रहे थे, नहीं डर पाए? नहीं लुटे तो हम ही। ऑक्सीजन की जरूरत भी इन लोगों ने पड़े जो ऐसी बनाए हैं, हमने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती। हमारे तो झूल जाए, हम 9 आदमी हमारी कला गाँव में हुए थे जा, गरी ठीक हो गए, पैरासीटामोल टिका कर, लस्सी पी कर। तो किसान ऐसा क्या कुछ खा रहा है सर अलग से, जो आप कह रहे हैं किसान की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है? यही किसान की तड़के मट्ठा पियो है, घर का पड़ेगा 2-3 गिलास, और शाम को दूध पियो है। तो फिर सरकार जो वैक्सीन लेके आई है, या जो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने मेहनत करके वैक्सीन बनाई है, तो आपने मट्ठे की राय क्यों नहीं दी? है जी, मट्ठे की राय देनी चाहिए थी ना फिर। मट्ठे की राय कौन मारा है, उन्हें पता। मट्ठा खपता नहीं, उनका हजम नहीं होता। प्याज देखता मट्ठा नजला हो जाएगा, मट्ठा वही खबर करी यूँ नहीं खप रही, यूँ हजम हो रहा उनका। थोड़ी बीमारी में बुखार मर जाए, 21 मर जाएंगे वो। कच्चा दूध पिया के दिखा दे कोई, किसी लीडर तय, किसी नेता तय, कच्चा दूध पिया के दिखा दे। अगर 1 गिलास पियोगा तो 5 गिलास होकर निकल गए पेट में उसके। ये खैर ये एक अलग बात थी। एक सवाल और आपसे करते हैं। एक चीज़ और बताइए आप चौधरी साहब, ये बताइए फिर इसका रास्ता निकलेगा क्या? क्योंकि देखिए अब मूछ का सवाल आ गया ना, इस चीज़ को तो आप भी समझ रहे हैं। हमारा मूछ का सवाल नहीं है, हमने तो परेशान है, वहाँ भी परेशान है, यहाँ परेशान है। यहाँ को सा आराम मिला हमने, और हमने एक सपाटा धमका लिया कि यूँ खड़े करके साइड में लग, ये कर, तेरे पे यूँ नहीं है, तेरे पे यूँ नहीं है, यूँ मार्च तले उतर जाए, नाक पे नहीं है, और पीछे लेते 200 रुपये नाक पे कहीं तार के फेंके तो उन्होंने। कहाँ सहूलियत हो रही है हमने, कहाँ सहूलियत हो रही है? और मैं बताऊँ था इस सरकार में तो भाई ये नेता जो बन रहे इसके, उनके कर्ज कर पहले भेड़ के कान पे जुत्ती धर दो, भेड़ नहीं उठती। भेड़ के कान पे जुत्ती धर दो घेर के, भेड़ नहीं उठती। इनके तो कान पे कर धरिए, खुद परेशान है नेता। ये और की क्या करेंगे जिनकी तुम बात कर रहे? अरे वो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो सरकार ने समझाओ ना, जोर से हमने समझाना। अरे तुम्हारा फलाना, उनमें तो कुछ है ही नहीं भाई। दो दादा है यहाँ, अमित शाह और मोदी, और दोनों की राय है तानाशाही दिखाने की। दूसरी बात यह है, आपका परिवार है, आपने दूसरे परिवार का पता। हमारा तो दुर्भाग्य है, यहाँ तो सारे रंडवे कुंवारी लग गए बारी जुम्मे। जिनके खुद की औलाद नहीं है उन्हें क्या पता दूसरे का दर्द का। मुझे पता किसी के बच्चे के चोट लगी तो मुझे अपने बच्चे याद आए। ये तो भाई बेईमानों की सरकार है, झूठी वाई लूट रहे, झूठे वादे कर रहे। कोई वादा एक बता दो सच्चा है क्या? एक भी बंद कर दो। किसान की तो आए वो दावा करते हैं किसान की आय हमने दुगनी कर दी है। नहीं गई 12 साल 15 साल पहले धान जिस रेट पे गया उस रेट पे बिका पिछले साल। जो 15-20 साल लागत से कहाँ पहुँच गई, धान बिका 15 साल पहले रेट में। आय दुगनी नहीं हुई कहाँ तो होगी? आप भी तो ये के जुड़े हुए आदमी, मार पे जबरदस्ती कहोगा आय दुगनी होगी? मारा क्यों? जबरदस्ती नहीं कहलवा रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। 1900 कुछ रेट है और 16 से 1500 रुपये बेचना पड़ा मजबूरी में। अगर मेरी बेटी बैठी है जक्कत बीमार हो गया, फीस देनी, और वहाँ सेंटर पर तुलता नहीं 1500 रुपये बेचूंगा मजबूरी भरी, तो कहाँ तक आमदनी होगी? अच्छा, अगर 2022 तक ये पूरा जो आपका इस वक्त चल रहा है, अगर ये इसका समाधान नहीं हो पाता है, तीनों कृषि कानून की बिलों की जो आप वापसी की मांग कर रहे हैं, अगर 2022 तक ये नहीं होता है, एमएसपी पे कानून नहीं बनता है, तो क्या किसान संगठन जबरदस्त तरीके से 2022 में बीजेपी के खिलाफत करने वाले कर लें? भाई ऐसा है, किसान और मजदूर
किसान मजदूर की दुआ और बद्दुआ लगती है। इसकी तो बद्दुआ ही ले मरेगी सर, इसकी तो बद्दुआ मिलेगी। हमारे तो बच्चे छोटे छोटे, अगर कहीं टीवी पे जो बच्चे देख रहे हैं मोदी बोल रहा, और आज ऐसी भाषा इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं कि सब बंद करो, बच्चे कर रहे हैं इस्तेमाल। हम लोग रख रहे हटा बंद कर दिया। टीवी में किसी घोषिता आया गया जिसे लोग सुन रहे थे, दिन अच्छे आवेंगे, फलाने आवेंगे। मुझे तो लालू बढ़िया लगा, लालू ने कुछ छाछता है, अगर ये तो बताया था लोगड़ी तेरी कहाँ है, ये तो प्रधानमंत्री बन गया। और ये कोरोना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोरोना का बड़ा भाई तो है मोदी और छोटा है योगी। इतने आदमी मर गए, आप कह रहे कोरोना कुछ नहीं है। ऐसा है, यह बीमारी पहले भी थी। यह बीमारी पश्चिम बंगाल में कहाँ गई, इन्हें लाखों की तक भीड़ करी। ये तो हमारे लिए है कोरोना, हमारा जाकर देखा दो चल दिए बैठ के, गलती तो मास्क नहीं पड़ेगा, कर दो निका चलान। मैं आपसे बताऊं, यू कोरोना 25 बार हो गया मेरे पर। मैं कल पहली बार मास्क लगाया, अब बीजेपी में पड़ा। और सरकार की गाइडलाइन का पालन तो करना चाहिए ना चौधरी साहब। विरोध करना संविधान, देखिए संविधान में विरोध करने का अधिकार सबको है, पर गाइडलाइन का पालन भी तो करना चाहिए ना। तो करें हम गाइडलाइन करने पर रेंज भी तो पहले ने कान लगे, दुकान मारे कान लग के दो, हमारी गारंटी। आपकी हिफाजत भी तो आपकी है ना मास्क लगाने से। अरे हिफाजत तो हमारी हो रही, मजा हिफाजत तो हमारी वो कर रहा, हिफाजत तो हमारी वो कर रहा। ये कोरोना हमारे ना आका, इनके ना आका क्यों नहीं है कोरोना। ये मर तो जहाँ नजले में मर जाए। हम तो सारी चीज बर्दाश्त कर, लट भी बर्दाश्त कर ले, गोली भी बर्दाश्त कर ले। इनके जहाँ बैठे 5 जन एक फैर कर दे, सांस ले आधे मर जाएंगे, फैर पे ही आधे मर जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, रास्ते की कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद है रास्ता निकलने की? एक कॉल का जिक्र आया था, उस कॉल को लेकर क्या हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वह कॉल ही नहीं आज लोग, कहाँ है वह कॉल भी दिखे, कोई विदेशी दिखे। आपने भी तो नहीं की ना? कैसे? आपको भी तो प्रस्ताव दिया गया था ना। आप कै बार जाली हम, कै बार जाली हम तो आज भी तैयार है वार्ता करने हमारे लोग, लेकिन बेइज्जती करें वहाँ, वही बात। अब कुड़मा डुब्बा क्यों लेखा जो तो कुड़मा डुब्बा क्यों भाई? तो आप भी वही करते हो ना वहाँ जाके चाहे साहब। अरे भाई हम जिस चीज़ चाह नहीं रहे, हम ये वही तो कहें किसे बदल दो। जिस चीज़ हम चाहते नहीं, हम तो कुर्ता पजामा पहने, हम नहीं पहनते पैंट। ये जबरदस्ती के बढ़े, जब किसान के लिए कानून है, किसान चाह नहीं रहा, इन्हें 100 ड्रामे कर लिया, खालिस्तानी पाकिस्तानी किसान दिखा दिया फर्जी ले जाके। वे किसान भाग क्यों गए थे राकेश के जड़े थे? जी वो किसान थे असली जो मोर्चे में गए थे वहाँ, तो किसान वह भाग क्यों गया, राकेश गया क्यों भाग गया? वो किसान असली किसान है। ये असली किसान का मतलब है वहाँ से नौकरी नहीं लग रही दिल्ली में, एक गाड़ी छोटी में 5 आदमी जहाँ 25 रुपये खर्चा हुए। अच्छा, इस तरह की धमकियां देना कि दिल्ली वही दिल्ली है, वही किसान है, 5 लाख ट्रैक्टर हैं, 15 लाख लोग हैं, इस आपको नहीं लगता इस तरह की धमकी देने से बात बनेगी नहीं और बिगड़ेगा खेल? नहीं बिगड़ता, धमकी देने से काम चल जाएगा। असली है धमकी कहाँ हुआ? अब की बार जिस दिन राकेश टिकैत का आह्वान हो जाएगा ना, रास्ता नहीं पाओगे, हम जहाँ से चले गए मान लो वो इस तरह ठप हो जाएगी। पर किसान आंदोलन के ऊपर दाग लग जाएगा ना सर। जो अभी तक अहिंसा के रास्ते पे आंदोलन चल रहा था, अगर उसमें हिंसा हो गई तो फिर बदनाम की तो आप सबकी हो जाएगी। हिंसा क्यों करेंगे हम? हिंसा क्यों करेंगे हम? अरे सड़क पर चले, साइड में चले, वहाँ कौन सा हिंसा कर दी हमने? हिंसा कर दी हमने वहाँ। 26 जनवरी को क्या हुआ दिल्ली में? 26 जनवरी उनका आदमी थे, उनके चमचे थे, वो क्यों नहीं जेल में ले गया, क्यों छोड़ दिया? वो हमारा तो उससे लेना देना कुछ नहीं। और जिम्मेदारी तो आप लोगों की थी ना संभालने की मामले को, और जब मामला बिगड़ा तो आपने हाथ खड़े कर दिए। नहीं गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हमारी भावना ने कोई कानून नहीं तोड़ा, जो रास्ता मारते दिया वो भी बंद कर दिया उन्हें। अब ऐसा तो है कि हम तक अगर विनय कुमार जी चले और गाड़ी में बीच में कोई किसी की हो रहा है बैग तो थोड़ा जा, लेकिन हमारा उस तक कोई लेना देना नहीं। क्यों गया वहाँ से? वो क्या सुरक्षा नहीं की, क्यों गया लाल किले पर? अरे भाई फौज तुम थी, बंदूक तुम थी, वो जैसे भी गया। और ये काम जो झंडा फहरा रहे, जुलम भी नहीं कर दिया कुछ, ये जुलम भी नहीं करा। धार्मिक झंडा लगाना वहाँ जहाँ लाल किले में झंडा लगा वहाँ तो लगा उन्होंने, ये इतना बड़ा जुलम भी नहीं किया। हवा बढ़ा दिया, इन्हें का आदमी नहीं हवा बना दिया। और हवा हमारा राकेश टिकैत तो उधर बार बार पूछ रहे, एक बात कही अब झगड़ा हो जाएगा, अगला होगा देखिए जाएगा, वही दिखा रहे। वो हम तो कहें अकमिया या ये लड़की है ना, लड़की ये बोल रहे हैं, वो भी हम और दूसरी भाषा आएगी भारी जी, वो उल्टी सुल्टी बोल रहे हैं ना। हम भी कहें कि यार बिरजो कबीज है, हम अच्छी बात थोड़े देख रहे हैं जो हमारे बड़ों के लिए। और नु कहेंगे डकैत बताओ, डकैत बताओ राकेश ने। भाई हम उसकी बुराई सुनते नहीं, हम इन्हें और की बुराई सुनते नहीं, बड़े आदमी की बुराई सुनते नहीं, हम संगठन की बुराई नहीं सुनते।
लड़ने की बात नहीं कहा, बड़े ने दुश्मनी है तो लड़ ले, कब बात ना कहे। आप कह रहे हैं शब्दों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। सही सब होना चाहिए भाई। हम मान लो प्रधानमंत्री हमारा, और जब मुझको और कहना प्रधानमंत्री है आज की तारीख में, प्रधानमंत्री है आज की तारीख में, योगी मुख्यमंत्री है। हम योगी जी कहे, मोदी जी कहे, हम तो आज भी मोदी जी कहे, योगी जी कहे। वो बैठ के बात करो, देखो ऐसा है जिम्मेदार हो, और थोड़ी चलो कहीं गलती भारी भी होगी, वो बताओ तो बैठ के बात तो करे कोई, क्यों पड़े हो यहाँ। तो इंतजार है कि बातचीत शुरू होगी, उसका करनी पड़ेगी। कॉल का इंतजार है। हाँ, कॉल का नहीं है, मिले बात करेंगे, मानने की बात नहीं, इन्हें मानना पड़ेगी। चलिए खैर देखते हैं क्या कुछ होगा और आने वाला वक्त इसकी क्या गवाही देने वाला है। अब देखिए बाकियों के जो मंडल महासचिव हैं चौधरी जगपाल सिंह जी, जो कह रहे हैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। मसला क्या है कि जो एमएसपी को लेकर सरकार कह रही है, केंद्र सरकार के एमएसपी था, है और रहेगा। किसान कह रहा है कि उसी बात को आप लिखित रूप में दे दीजिए। फिर किसान कह रहा है कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको आप वापस ले लीजिए और उसके बाद नए सिरे से बैठकर बात कर लीजिए। लेकिन पिछले 7 महीने से इसी जद्दोजहद में आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डरों पर शुरू हुआ था वो लगातार चल रहा है। हालांकि उसमें कुछ बीच में वक्त ऐसा आया था कि कुछ मीडिया के ऐसे भी लोग आए जिन्होंने उस आंदोलन को गलत तरीके से पेश किया या गलत तरीके से एक आंदोलन की छवि क्रिएट करने की कोशिश की। उससे भी किसान थोड़ा नाराज़ हुए और पूरा जो भी मामला अब तक हुआ वो सब आपकी नज़रों में है। पूरे देश की नहीं, विश्व भर की नज़रें इस आंदोलन पर लगी हुई हैं कि आखिर ये आंदोलन समाप्त कब होगा और किस तरीके से होगा। क्या सरकार वाकई किसानों की बात मान पाएगी या फिर किसान अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे और ज़बरदस्ती किसान अब सरकार से मनवाएंगे। जिस चीज़ का जिक्र राकेश टिकैत कर रहे हैं, राकेश टिकैत ने आज उनका बयान जो छपा है वो कह रहे हैं कि अगर सरकार 2022 तक इन बातों को नहीं मानती है तो उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार का ज़बरदस्त विरोध किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या वाकई बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सत्ता है वो छिन जाएगी या वापस रहेगी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं, फिर आपको लिए चलेंगे कहीं और फिर आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे और लगातार यहाँ से भी बीच बीच में आके देखते रहेंगे कि आखिर यहाँ इस जो धरना यहाँ शुरू हुआ है इसकी क्या पोजीशन है। आप क्या सोचते हैं किसानों के आंदोलन को लेकर? अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सहारनपुर जिला।